नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां सीएमओ के औचक निरीक्षण से 6 कर्मचारी मिले अनुपस्थित। साथ ही जानेंगे कि कहां कच्चे मकान पर विशालकाय आम का पेड़ गिरा। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली अंतर्गत सुकरौली विकासखंड के सुकरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुशीनगर सीएमओ सुरेश पटेरिया ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें 6 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। वहीं सीएमओ की औचक निरीक्षण पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली में सभी कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। गौरतलब तो ये है कि सुकरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लगा इंडियन मार्को हैंड पाइप भी खराब पड़ा मिला, जिसमें आए हुए मरीजों को पानी के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। निरीक्षण किया। आज मैं सुबह 8:30 बजे ये CSC सुकरौली है, उसके प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर आकस्मिक निरीक्षण किया। तो अस्पताल की साफ़ सफाई व्यवस्था, मरीजों की देखभाल, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सक ड्यूटी पर रहें। तो अभी फ़िलहाल मुझे आज तो एक चिकित्सा अधिकारी यहाँ मिले हैं, एक अनुपस्थित हैं ड्यूटी से, और 5-6 कर्मचारी जो हैं ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए हैं। इनमें सबके खिलाफ इनसे जवाब तलब करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और यहाँ की व्यवस्थाएं थोड़ी सी जनता को अस्पताल का इससे उनका लाभ मिलता रहे, इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए मैं आज औचक निरीक्षण किया है और व्यवस्था में सुधार कर रहा हूँ। लोगों में सुगवाहट है, फार्मासिस्ट हैं, काफ़ी दिनों से नहीं आते हैं यहाँ पे, कोई संदीप सिंह करके। हाँ, वो आज भी अनुपस्थित पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य करेंगे। पूरे ज़िले में सर एक यही ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ बिजली चले जाने के बाद अंधेरे में इलाज होता है। ये एक्चुअली अब इस अस्पताल का अपग्रेड होके CSC बन गई है यहाँ, जो कि थोड़ा यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ का हाईवे को देखते हुए और यहाँ पे आबादी को देखते हुए इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पे चलाई जा रही हैं। इसके लिए एक हमने डॉक्टर और स्टाफ को यहाँ व्यवस्था की हुई है, और इमरजेंसी बैकअप के लिए मैं जल्दी एक यहाँ जनरेटर की व्यवस्था। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। बीती 20 मई को लौकहा थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर सरपंच उपेंद्र यादव के द्वारा 2 नाबालिग बच्चों के साथ अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया था। बता दें कि गांव के 2 नाबालिग बच्चे एक बगीचे में जाकर लीची तोड़कर खा लिए थे। बगीचों के मालिक वासुदेवपुर पंचायत के वर्तमान सरपंच उपेंद्र यादव ने दोनों बच्चों को जानवरों की तरह दोनों हाथों को पीछे बांधकर बेरहमी से पीटा और चींटी के घोंसले को उनके शरीर पर डाल दिया। लिहाजा वो चिल्लाते रहे, छोड़ देने की चीख पुकार मांगते रहे, लेकिन सरपंच को थोड़ा सा भी दया नहीं आया और लगातार उसे पीटता रहा, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ। वहीं वासुदेवपुर के सरपंच नेपाल के मिर्चिया से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने एक टीम का गठन कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। इस टीम में थाना अध्यक्ष संतोष कुमार मंडल, लौकई थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान समेत तमाम लोग थे। व्यक्ति वो भी फरार है। और पिछले हफ्ते सर जब आप आए थे सर लौकहा में घटनास्थल की जांच करने, बॉर्डर तक सर आप खुद गए थे और आपने कहा था कि सही तरीके से जो है सो आप एक टीम बना करके काम कर रहे हैं। आप खुद बॉर्डर तक गए थे और आज मेहनत आपकी रंग ला रही है। कहीं ना कहीं आपने गिरफ्तारी यहाँ पर आपकी टीम ने करके दिया है। तो जो दूसरा फरार अभियुक्त है सर, उसको कब तक गिरफ्तार करेंगे सर आप लोग, और कौन सी धाराओं में सर केस दर्ज हुआ इन पर? मैं अभी तुरंत बताया आपको कि मतलब कि शेष जो अभियुक्त हैं जिनके बारे में बताया गया है, चाहे उनका नाम आया है, जी, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। जी सर। जो घटना में मुख्य रोल अदा किए, जिन पर मेरा मेन पहला फोकस था, जी सर, उनको आप लोग के सामने समय सीमा के अंदर जो मैंने दिया था उसके अंदर गिरफ्तार कर दिया। अब बाकी शेष बचे हैं, उनको जांच करके उनकी कितनी संलिप्तता है, उनका कितना हाथ है, कार्रवाई की जा रही है। और जो भी सम्मिलित हो गया उनको किसी उसके लेकर अब क्या मांग करेंगे अब आगे? हम यही मांग करना चाहते हैं, जो पीड़ित जो परिवार हैं उनको जो है सो सामाजिक रूप से सुरक्षा मिलना चाहिए। बहुत ही कम समय में इस तरह के जो घटना के जो मुजरिम हैं उन्हें लौकहा थाना अध्यक्ष संतोष मंडल जी के द्वारा
फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा बहुत ही कम समय में गिरफ्तार किया गया, जिससे लोगों में काफ़ी हर्ष है और पुलिस प्रशासन के ऊपर काफ़ी विश्वास जगा है। लोग अच्छे दृष्टि से देख रहे हैं और विश्वास जता रहे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं फुलपरास अनुमंडल के पुलिस। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इजहार की रिपोर्ट। कोठीबार क्षेत्र की ग्राम सभा बढ़ारा चरगाह में 11,000 का तार टूटकर गिरा, जिसकी वजह से आग लगे। वहीं लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। सोमवार की रात करीब 12 बजे 11,000 वोल्टेज की बिजली तार गिरने से आग लग गई। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के दिघिया गांव निवासी शिव नारायण विश्वकर्मा की कच्चे मकान पर विशालकाय आम का पेड़ गिरने की वजह से मकान का एक हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घर में मौजूद लोग बाल बाल बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को शाम 6 बजे के करीब तेज गरज चमक के साथ आए चक्रवर्ती तूफान के दौरान घर के बगल में मौजूद विशालकाय आम के पेड़ का एक बड़ा हिस्सा चक्रवर्ती तूफान के कारण दिघिया गांव निवासी शिव नारायण विश्वकर्मा के कच्चे मकान पर आकर गिर गया। से 5 बजे था। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? सर चारपाई नुकसान हुआ है, साइकिल नुकसान हुआ है सर, केबिन और बोर्ड सब नुकसान हो गया है सर, भूसा गल्ला नुकसान हो गया है सर। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? सर अब जो है कि खेती में जो कुछ पैदा हुआ तौला नहीं था, वो नुकसान लगभग 30-40 हजार का हुआ होगा। अच्छा, इसकी सूचना दिए कि नहीं कहीं? सूचना प्रधान जी को दिए, वो उनको पास फोन लगाया गया तो कहें कि हम मिर्जापुर हैं और नेपाल के यहाँ फोन लगा दे सकते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। लेखपाल को सूचना हुआ कि नहीं? नेपाल को सूचना हुआ था जिस समय पेड़ गिरा था उसी समय। प्रधान को दिए थे? हाँ, प्रधान को फोन लगाया था और वो प्रधान जी नेपाल को सूचना की थी। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सनातन धर्मी हिंदू क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अभद्रता का मामला एसपी ऑफिस पहुंचा। बीते दिनों सनातन धर्मी हिंदू क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रचूड़म मणि के साथ जो अभद्रताजनक व्यवहार कोतवाली सरेनी में कंप्यूटर ऑपरेटर मनीष सिंह द्वारा की गई थी, वो मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सीओ को ज्ञापन देने के उपरांत कोई कार्रवाई न होने से नाराज संगठन व अन्य हिंदू जनमानस आज संगठन व अनेक लोगों के साथ एसपी ऑफिस ज्ञापन लेकर पहुंचा, जहां पर स्पष्ट शब्दों में एसपी से कहा गया है या तो कठोर कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोग शांतिपूर्वक बैठने वाले नहीं हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चंद्रचूड़ा मणि है। मैं सनातन धर्मी हिंदू क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हूँ। क्या मामला हुआ है? मामला यह है कि सरेनी थाना में मैं एक मामले में FIR मांगने के कापी की मांगने के लिए गया था। उत्तर कोतवाल साहब ने खुद कहा था कि FIR की कापी जाके ले जाके। कौन सा मामला था वो? मामला यह था कि एक मुस्लिम युवक हिंदू देवी देवताओं को अपमानजनक टिप्पणी करता था, जिसकी FIR उनको लिखवाई। उसके बाद वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर जो मनीष जी थे, वो एकदम से आपे से बाहर हो गए, बोले यहाँ तुम हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिगाड़ने आए हो, और धक्का देकर गाली गलौज करते हुए हमें परिसर के बाहर लेकर आए, जिस पर हम भी थे, विश्वास वाजपेयी थे, बहुत सारे लोगों ने भी देखा। इसकी शिकायत हमने सीओ साहब से भी की, कोतवाल सरेनी से भी की, जहाँ पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी हम लोगों ने एसपी साहब के संज्ञान में मामला दिया है और कहा है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आने वाले 2-3 दिनों में संगठन पे बैठकर इसकी भूमिका बनाएंगे और उसके बाद हम लोग जगह जगह धरना देकर रोड जाम करेंगे। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन एसपी साहब ने ले लिया है और लेने के बाद कहा है कि ठीक हम लोग को देखते हैं। अब हम लोग 2 दिन और देखते हैं, उसके बाद नहीं तो फिर 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी संज्ञान में उनको देंगे और उसके बाद हम लोग धरना देंगे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। मामला बदायूं के बिसौली कस्बे का है, जहां सीएचसी प्रभारी बिसौली को सूचना मिली कि एक प्राइवेट सिटी नर्सिंग होम बिसौली में डिलीवरी होने वाली महिलाओं को ले जाया जाता है। वहीं आज एक महिला डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल में आई। कुछ देर रुकने के बाद आशा वर्कर उसको अपने साथ प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी कराने के लिए ले गई, जिसकी सूचना सीएचसी प्रभारी रोहित कुमार को मिली तो उन्होंने प्राइवेट अस्पताल पर देखा कि सूचना सही है और आशा वर्कर महिला को सरकारी अस्पताल से प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी कराने के लिए ले आई।
जिसके बाद सीएचसी प्रभारी रोहित कुमार ने आशा वर्कर पर कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी बदायूं को रिपोर्ट बनाकर भेजी है, जिसके आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी। कल शाम के समय ड्यूटी पे तैनात स्टाफ नर्स ने मुझे ये बताया, होम से अवगत कराया कि सुबह थोड़ा सा एक मरीज आशा के द्वारा यहाँ अस्पताल में लाके भर्ती कराया गया था, जिसे कुछ समय पहले ही वो आशा, जिस समय सूचना दी थी उससे कुछ समय पहले ही वो आशा लेकर कहीं चली गई थी और यहीं बिसौली के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चली गई। तो इस पूरे मामले की सत्यता जानने के लिए मैं संबंधित अस्पताल में जब पहुँचा तो वहाँ पे उस व्यक्ति, उस लाभार्थी के साथ वो आशा वहाँ पे मौजूद थी और ये बताया गया कि आशा ही उस व्यक्ति को उस चिकित्सालय में लेके गई है। उस आशा से वहीं मौके पर पूछताछ की गई थी और उसके संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए हमने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए पत्र प्रेषित कर दिया है। उनके खिलाफ जो भी न्याय सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी, जिससे इस तरह के कार्यों पे आगे अंकुश लग सके। अच्छा, जो अस्पताल है सर उस पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? उसके संबंध में जो यहाँ बिसौली तहसील के झूला छापू के जो नोडल हैं डॉक्टर पंकज शर्मा सर, उनको अवगत करा दिया गया है और आगे की कार्रवाई उस संबंध में उन्हीं के द्वारा प्रचारित की जाएगी। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए गए अभियान के आदेश के 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड हाईवे के हटाए जाने के आदेश दिए थे। वहीं आदेश के 6 दिन बाद भी कानपुर के नौबस्ता चौराहे पर अवैध स्टैंड संचालक के गुर्गे आदेशों को ताक पर रखकर लगभग 200 ऑटो टैक्सी नौबस्ता से रामादेवी चलने वाली गाड़ियों से अजय राजपूत व अरविंद राजपूत रोजाना 40 रुपये गाड़ी बाहर चौराहे प्रशासन के नाम पर एंट्री लेता है और ना देने पर गुंडाई करता है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासनिक विभागों और राजनीतिक दलों से मिलकर शशि तिवारी व उसके गुर्गे अजय राजपूत व अरविंद राजपूत पुलिस प्रशासन के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। वहीं राजनीतिक दलों की संरक्षण में चल रहे अवैध स्टैंड का काला कारोबार है। अवैध स्टैंड किसी शशि तिवारी नामक व्यक्ति का है, जिसका नौबस्ता चौराहे से रमादेवी व नौबस्ता से भौती बाईपास की तरफ लगभग 250 ऑटो टैक्सी संचालित है। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। अरोरा भारतीय जनता पार्टी अरोरा मंडल इकाई द्वारा नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर चिन्हित कर चलाए जाने वाले ध्वस्तीकरण अभियान को दमनकारी बताते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की है। महेंद्र सिंह मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को नगर पालिका कार्यालय पहुंच नपा अध्यक्ष गुलाब मौर्य से वार्ता कर नगर पालिका प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित किए गए चबूतरों के बाबत कहा उक्त कार्य जनमानस में दहशत फैलाने वाला है। अपने 4 सूत्रीय मांग पत्र में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि स्ट्रीट वेंडरों को जहां केंद्र और प्रदेश की सरकारें ऋण देकर रोजगार उपलब्ध करा रही हैं, वहीं स्थानीय पालिका प्रशासन उनका रोजगार छीनने का काम कर रही है। आज पत्रक क्यों दिए हैं, किस लिए दिए पता नहीं। देखिए, नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो अलोकतांत्रिक कार्य पिछले दिनों जो है चिन्हीकरण का कार्य, ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हीकरण का कार्य किया गया है, हम उसके खिलाफ नगर की जनता की आवाज़ बन करके यहाँ पर आज नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ पत्र देने आए हैं। हमारा 4 सूत्री मांग रहा है कि एक तरफ स्ट्रीट वेंडरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश और केंद्र की सरकार 10-10 हज़ार रुपये का ऋण उपलब्ध करा रही है, वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका प्रशासन तुगलकी फरमान जारी करके स्ट्रीट वेंडरों का रोजगार और उनकी रोजी रोटी छीन रही है। बताइए, दोहरा मापदंड प्रशासनिक अमले द्वारा कैसे अपनाया जा सकता है? कि मैं बता रहा हूँ, अतिक्रमण जो है, अतिक्रमण का जो है मानक होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता रखा है कि जहाँ कहीं नगरीय क्षेत्रों में अगर वाहन स्टैंड बना करके वसूली का कार्य किया गया जा रहा है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर मदरसा शिक्षकों का मानदेय न मिलने से मदरसा शिक्षकों ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के बैनर तले जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा और मानदेय दिलाने की गुहार लगाई है। सर, मानदेय के लेके मामला है। मैं नीतू गुप्ता जिला अध्यक्ष बोल रही हूँ, मदरसा आधुनिक शिक्षक, और हम लोग का 5 साल से मानदेय बाकी है। और हम लोग 20 तारीख को भी यहाँ पे हमारे टीचर आए थे, जो कि 20 मार्च को भी यहाँ पे हमारे टीचर आए थे, ज्ञापन दिए थे। डीएम सर फ़ोन किए कि 1-2 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। और हम लोग का राज्यांश आया था,
जो कि पिछली वापस चला गया और हम लोग को नहीं मिला मार्च में। 31 मार्च को हम लोग फिर यहाँ पे आए थे, धरना दिए थे और हम लोग यही कोशिश किए थे कि सर हम लोग का वापस ना जाए, लेकिन वापस चला गया। और डीएम सर से यही आग्रह करेंगे कि हम लोग का वो पैसा वापस दिलाएं और जल्द से जल्द भुगतान करें, और जो 5 साल से मानदेय बाकी है उसका भी जल्दी से जल्दी भुगतान करें। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। सीतापुर ब्लॉक लहरपुर के ग्राम सभा शेरपुर के मजरा मोहम्मदीपुर में शीतल माता के स्थान पर भव्य अग्नि तप का अनुष्ठान कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें श्री 1008 श्री मौनी बाबा जी के द्वारा 23 तारीख की शाम से लेकर 25 की शाम तक मौनी बाबा जी द्वारा अग्नि तप किया जा रहा है। सीतापुर से सीनू संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।